Assalamualaikum. My name is Ikra Jahan and I am working as an optometrist in Zebun Isaf Hospital. आज हम डिस्कस करेंगे कलर ब्लाइंडनेस को। कलर ब्लाइंडनेस किसे कहते हैं? अगर किसी शख्स को रंगों में फ़र्क करने में कोई मसला होता है तो उसको हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस दो तरह की होती है। एक तो ये कंजेनिटल होती है, कंजेनिटल का मतलब है पैदाइशी, और दूसरा होता है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब ये होता है कि ये बीमारी पैदाइशी नहीं होती, बल्कि लेटर स्टेजेस में जाके कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं कि जिनकी हम मेडिसिन्स काफ़ी लंबे अरसे से खा रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये इशू क्रिएट हो जाता है। तो जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो हम सबसे पहले यही रूल आउट करते हैं कि आया कि ये बीमारी पैदाइशी है या फिर किसी और बीमारी की वजह से ये डिफेक्ट क्रिएट हुआ है। तो जो कलर ब्लाइंड पेशेंट्स होते हैं, इनको रंगों में फ़र्क करने में चूंकि प्रॉब्लम हो रही होती है, तो बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं जो कि हम देखते हैं कि पेशेंट को कौन से वाले स्पेसिफिक कलर को देखने में प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन हमने देखा है वो यही है कि रेड क्रीम जो कलर ब्लाइंडनेस होती है ये ज़्यादा कॉमन होती है। इसमें पेशेंट को अगर कोई चीज़ रेड कलर की है तो वो उसको रेड नज़र नहीं आती, बल्कि किसी और शेड में, किसी और कलर में उसको नज़र आ रही होती है। इसी तरीके से अगर जो ग्रीन कलर की कोई चीज़ है तो वो भी उसको ग्रीन की बजाय किसी और शेड में नज़र आ रही होती है। जो सेकंड है वो है ब्लू येलो कलर ब्लाइंड। इसमें पेशेंट को ब्लू और येलो कलर देखने में प्रॉब्लम हो रही होती है। थर्ड नंबर पे है टोटल कलर ब्लाइंडनेस। इस किस्म के पेशेंट्स में कोई भी रंग उनको नहीं नज़र आता, बल्कि उनको हर कलर ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में नज़र आ रहा होता है। तो अब हम देखते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस का इलाज क्या है। कलर ब्लाइंडनेस अगर तो फैमिलीज़ के अंदर किसी को है जिसकी वजह से उसके बच्चे के अंदर ये चीज़ ट्रांसफ़र हो गई है और ये पैदाइशी है, तो इसका कोई भी इलाज अभी तक डिस्कवर नहीं हो सका। सेकंड जो है एक्वायर्ड है। इसमें हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी सिस्टेमिक डिजीज़ थी जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो फिर हम उन सिस्टेमिक डिजीज़ की जो मेडिसिन्स हैं उनको स्टॉप कर देते हैं ताकि पेशेंट वापस दोबारा से उसी कंडीशन पे आ जाए। तो अक्सर पेशेंट एक ये भी सवाल करते हैं कि क्या कोई ऐसी जदीद साइंस रिसर्चेस हैं कि जिनकी बदौलत इसका कोई इलाज निकल सकता है। तो देखें, ये इसके जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो अभी अंडर रिसर्च हैं। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे ग्लासेस या कोई ऐसे कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं जिनके बारे में वो ये क्लेम कर रहे हैं कि हम इनको लगाने से जो पैदाइशी कलर ब्लाइंड पेशेंट हैं उनमें हम ये चीज़ दोबारा से क्योर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल अभी भी इन प्रैक्टिस इन चीज़ों का इस्तेमाल स्टार्ट नहीं हुआ। और थर्ड ऑप्शन भी है जो कि है जीन थेरेपी। इसके ऊपर भी काम चल रहा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि लेटर स्टेजेस में जाके इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके इस इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।